निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,570 किलोमीटर का सफर तय करने निकली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने अब तक 12 में से 11 राज्यों को कवर कर लिया है और आज यात्रा का 129वां दिन है। अब यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। आज 23 जनवरी को यात्रा विजयपुर सांबा से शुरू की गई, जो कि शाम के समय खेल मैदान सिदरा जम्मू में जाकर रुकेगी। बता दें कि यह पदयात्रा एक हफ्ते से भी अधिक समय तक जम्मू कश्मीर में रहने के बाद 27 जनवरी को श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवाहर सुरंग के माध्यम से घाटी में प्रवेश करेगी और इसका समापन 30 जनवरी को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रविवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने पर देश के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की हालिया टिप्पणियों की सराहना की है। बता दें, पीएम मोदी द्वारा ये सराहना ऐसे समय में की गई है जब सरकार और न्यायपालिका के बीच गतिरोध चल रहा है। दरअसल सीजेआई ने शनिवार को मुंबई में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने पर टिप्पणी की थी, जिसे लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हाल ही में एक समारोह में माननीय सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने की बात कही। उन्होंने इसके लिए तकनीक के उपयोग का भी सुझाव दिया। यह एक प्रशंसनीय विचार है जो कई लोगों की मदद करेगा, खास तौर पर युवाओं की। बिहार की राजनीति में बीते कुछ दिनों से जेडीयू के अंदर आपसी बयानबाजी का दौर जारी है। पार्टी नेता एक दूसरे को लेकर ही लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के कथित तौर पर बीजेपी के संपर्क में होने को लेकर बयान देते हुए कहा कि सबको अपना अपना अधिकार है। उन्होंने कहा कि उनकी क्या इच्छा है हमको नहीं मालूम है। दरअसल दिल्ली के एम्स में भर्ती कुशवाहा से हाल ही में बिहार भाजपा के कुछ नेताओं ने मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही उनके जेडीयू छोड़कर भाजपा में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं अब इस सारे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को पत्रकारों से कहा कि देखिए, मैं आपको इतना साफ कर देना चाहता हूं कि आज की तारीख में पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ही ज्यादा बीजेपी के संपर्क में है। उपेंद्र कुशवाहा ने आगे कहा कि किसी नेता से मुलाकात का यह अर्थ निकालना कि हम बीजेपी से संपर्क में हैं और जिस अर्थ में संपर्क की बात की जा रही है वो गलत है। बीजेपी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ही ज्यादा संपर्क में है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक तस्वीर के आ गए उसे बात का बतंगड़ बना दिया गया। व्यक्तिगत संबंध किसी का भी किसी से भी हो सकता है, वो भी जब व्यक्ति किसी से अस्पताल में मिल रहा हो। उससे राजनीतिक अर्थ निकाल लेना कहाँ तक उचित है। उन्होंने कहा कि देखिए, हम ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ही 2 से 3 बार बीजेपी के संपर्क में गई है और उसके संपर्क से अलग हो गई। पूरी पार्टी ही जब अपनी रणनीति के हिसाब से जो होता है वो करती है, तो फिर मेरे बारे में चर्चा करना ये कोई बात हुई क्या? जहाँ तक बात है फैसला लेने की, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर फैसला किस बात का लेना है। हम जेडीयू में रहेंगे या नहीं, ये मेरे अलावा और कौन तय कर सकता है। मैं जेडीयू में ही हूँ और मेरी चिंता का विषय है कि जेडीयू कमजोर हो रहा है। अगर मुझे नीतीश कुमार से बात करने की जरूरत होगी तो मुझे किसी माध्यम की जरूरत नहीं होगी। डीएम के सांसद दयानिधि मारन ने शनिवार को इंडिगो के प्लेन में कोयम्बटूर के लिए उड़ान भरते समय ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए मैसेज दिया कि मैं इमरजेंसी एग्जिट के बगल में बैठा हूं, लेकिन मैं इसे खींचने नहीं जा रहा हूं क्योंकि यह यात्रियों और फ्लाइट की सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है और मुझे बाद में माफी मांगने की भी जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि यात्रियों की सुरक्षा के हित में सभी यात्रियों से कहना चाहता हूं कि कृपया इमरजेंसी एग्जिट के साथ खिलवाड़ ना करें। बता दें कि डीएम के सांसद का यह वीडियो ऐसे समय में आया है जब भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या पर कथित तौर पर एक फ्लाइट का इमरजेंसी गेट खोलने का आरोप लगा है। दरअसल 10 दिसंबर को एक यात्री ने गलती से चेन्नई से तिरुचिरापल्ली जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट में इमरजेंसी डोर खोल दिया था और नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा बाद में पुष्टि की गई कि वह यात्री तेजस्वी सूर्या थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने गलती से दरवाजा खोल दिया था और इसके लिए माफी भी मांगी थी। वहीं अब दयानिधि मारन का यह वीडियो मैसेज तेजस्वी सूर्या पर सीधे प्रहार के रूप में देखा जा रहा है। बागेश्वर धाम को लेकर शुरू हुए विवाद पर इस समय देश भर में बहस हो रही है। इस बीच खबर है कि इस बहस में बद्रिका पीठेश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की भी एंट्री हो गई है। बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कथित चमत्कारों के सवाल पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि अगर वह इतने ही चमत्कारी हैं तो उत्तराखंड के जोशीमठ जाएं और वहां पड़ रही दरारों और धसकती जमीन को रोककर बताएं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने धीरेन्द्र शास्त्री के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमको व्यक्तिगत तौर पर उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।
उन्होंने कहा कि यदि वो कुछ चमत्कार कर रहे हैं और उससे अगर जनता की भलाई हो तो अच्छा है, वरना सब कुछ छलावा है। पोलैंड से ग्रीस जा रही एक फ्लाइट की रविवार को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट में बम होने की सूचना मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। बता दें, इस फ्लाइट में 190 से भी ज्यादा पैसेंजर सवार थे और इस बात की जानकारी ग्रीक रक्षा मंत्रालय के एक सूत्र द्वारा समाचार एजेंसी AFP के हवाले से दी गई है। वहीं ग्रीस मीडिया से सामने आई खबरों के मुताबिक सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया और विमान की जांच की जा रही है। साथ ही बता दें कि इससे पहले भी ठीक ऐसा ही एक और मामला सामने आया था, जिसमें 10 जनवरी को मॉस्को से गोवा जा रही फ्लाइट में बम की सूचना मिलने के बाद फ्लाइट के गुजरात के जामनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। इस फ्लाइट में 236 यात्री सवार थे और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।